बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से एक और मौत। पंजाब का 70 साला शख्स जर्मनी से लौटा था, केसेस 200 हो गए। वजीर आजम ने किया कौम से खिताब, कोरोना से लड़ने की कोशिशें तेज। इतवार से कोई इंटरनेशनल फ्लाइट इंडिया में नहीं उतरेगी। मरकजी हुकूमत के 50% मुलाजमीन घर से काम करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी वर्क फ्रॉम होम की हौसला अफजाई। वजारती ग्रुप की मीटिंग। शेयर मार्केट फिर लुढ़के। इंडिगो एयरलाइन में तनख्वाहों में कटौती का ऐलान। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 4 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। दुनिया भर में मौतें 9,300 हो गईं। इटली, स्पेन और ईरान में एक दिन में सैकड़ों शिकार। यूरोपीय मुल्कों में लॉकडाउन सख्त। पेरिस भूतों का शहर बन गया। इटली अप्रैल में भी बंद रहेगा। अमेरिका में मौतें 155 हो गईं। ट्रंप ने फैमिलीज फर्स्ट बिल पर दस्तखत कर दिए। कोरोना से मुतासिर होने वाले खानदानों की मदद की जाएगी। मिडिल ईस्ट में दहशत। कई मुल्कों ने सरहदें बंद कर दी। सऊदी अरब में 67 नए केस। पाकिस्तान में दूसरी मौत। निर्भया के मुजरिमों को जुमे की सुबह फांसी पर लटका दिया जाएगा। खातियों की आखिरी पिटीशन रद्द। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। सबसे पहले बात कोरोना की। हिंदुस्तान में कोरोना की वजह से एक और मौत हो गई है, जिसके साथ ही इंडिया में मौतों की तादाद 4 हो गई है। इससे पहले कोरोना की वजह से गुलबर्गा, दिल्ली और मुंबई में एक मौत हुई थी। हिंदुस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 200 हो गई है, जबकि दुनिया भर में कोरोना का मसला दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है। पंजाब के अमृतसर में जिस 70 साल शख्स की मौत हुई, उसने हाल ही में जर्मनी का सफर किया था। हिंदुस्तान इस वबा के दूसरे मरहले में है। ऐसे अंदेशे हैं कि अगर एहतियाती कदम नहीं उठाए गए तो हिंदुस्तान स्टेज 3 में पहुंच सकता है। स्टेज 3 वो है जो ईरान और इटली में देखा जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोरोना की नाजुक सूरत हाल पर जुमेरात की रात कौम से खिताब किया। उन्होंने तमाम लोगों को एहतियाती कदम उठाने का मशवरा दिया और बताया कि हुकूमत कोरोना की रोकथाम से निमटने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। उन्होंने कोरोना के खतरे से निमटने के लिए अवाम से ताउन की अपील की। ऐसे अंदेशे जाहिर किए जा रहे थे कि वजीर आजम मोदी मुल्क भर में लॉकडाउन का ऐलान करेंगे। मरकजी हुकूमत ने कोरोना के चैलेंज से निमटने की कोशिशें तेज कर दी हैं। कोरोना के बारे में बनाए गए वजीरों के एक ग्रुप की एक मीटिंग हुई, जिसमें कोरोना के खतरे से निमटने और उसे कम करने के रास्तों पर गौर किया गया। मरकजी हुकूमत ने अपने 50% मुलाजमीन को घर से काम करने की इजाजत दी है। हिंदुस्तान में तमाम शहरियों के लिए गाइडलाइंस जारी किए गए, जिनमें कहा गया कि 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घरों में ही रहें। हुकूमत ने इससे पहले जोखिम वाले मुल्कों से फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी थी। ये पाबंदी 31 मार्च तक के लिए होगी। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए फैसला किया गया कि 22 मार्च से यानी इतवार से एक हफ्ते तक कोई भी कमर्शियल फ्लाइट इंडिया में नहीं उतरेगी। एक सरकारी बयान में यह बात कही गई। हिंदुस्तान में हर हफ्ते औसतन 300 फ्लाइट्स बैरूनी मुल्कों से पहुंचती हैं। मरकजी हुकूमत ने रियासतों से कहा है कि वो घरों से काम करने की हौसला अफजाई करें और सिर्फ इमरजेंसी सेक्टर्स के मुलाजमीन को ही छूट दें।
एक रिपोर्ट में कहा गया कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की वजह से टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करने वाले 3 करोड़ 80 लाख लोग बेरोजगार हो सकते हैं। एक दिन पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि दुनिया भर में 25 मिलियन लोगों की नौकरी कोरोना की वजह से जा सकती है, क्योंकि कोरोना का असर हर सेक्टर पर पड़ रहा है। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी ने कहा कि इस सेक्टर की मदद के लिए एक सपोर्ट फंड होना चाहिए और कम से कम 12 महीनों तक इस सेक्टर की मदद करनी चाहिए। इंडिगो एयरलाइन ने बड़े पैमाने पर तनख्वाह में कटौती की है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स की तनख्वाह में 20% की कमी कर दी गई। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट्स, कॉकपिट क्रू मेंबर्स की तनख्वाह में 15% की कमी की गई। एयरलाइन इंडस्ट्री कोरोना की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुई है। यूजीसी ने यूनिवर्सिटियों को हिदायत दी है कि इम्तिहानात 31 मार्च तक मुलतवी कर दिए जाएं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कोरोना वायरस का असर पड़ा। सेंसेक्स में 581 पॉइंट्स की कमी आई। निफ्टी 8,263 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दुनिया भर में बिजनेस कोरोना की वजह से मुतासर हो रहा है। रुपए की कदर में गिरावट आई और रुपया डॉलर के मुकाबले में 75.05 पर पहुंच गया। एशिया के दूसरे मार्केट्स में भी भारी नुकसानात हो रहे हैं। यही हाल दूसरे मार्केट्स का है। अमेरिका के एक इन्वेस्टर रे डालियो ने सीएनएन से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना की वजह से अमेरिका में कॉर्पोरेट सेक्टर को $4 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। कोरोना की वजह से ईरान में एक हिंदुस्तानी की मौत हुई। इसके अलावा कोई 250 हिंदुस्तानी ईरान में कोरोना से मुतासर बताए गए हैं। वजारत खारजा ने तस्दीक की कि ईरान में एक हिंदुस्तानी की मौत कोरोना की वजह से हुई। कोरोना से बाहर के मुल्कों में किसी हिंदुस्तानी के मरने का यह पहला वाकया है। दिल्ली में 20 या उससे ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि हिंदुस्तान में मर्जा की हिदायत पर शिया मस्जिदों में जुमे की नमाज मनसूख कर दी गई है। कई उलेमा ने मशवरा दिया कि मुसलमान जुमे की नमाज जामा मस्जिद के बजाय मोहल्ले की छोटी मस्जिदों में अदा करें। मुंबई की हाजी अली दरगाह और माहिम दरगाह को जायरीन के लिए बंद कर दिया गया। कोरोना के केसों और मौतों पर नजर रखने वाले एक इदारे के मुताबिक मरीजों की तादाद दुनिया भर में 2,26,000 हो गई है, जबकि कोरोना की वजह से दुनिया भर में 9,300 लोगों की मौतें हुई हैं। इनमें से 86,000 के करीब जो मुतासिर थे वो सेहतयाब हो चुके हैं और 7,000 लोगों की हालत नाजुक बताई गई है। चाइना में कोरोना की वजह से 8 नई मौतें हुई। वहां जुमला मौतों की तादाद 3,245 हो गई है। चाइना के वुहान शहर में, जहां से कोरोना वायरस शुरू हुआ था, 24 घंटों में कोई ताजा केस की इत्तला नहीं है। यह खबर सारी दुनिया के लिए उम्मीद की एक किरण है। जापान के बादशाह ने कोरोना खतरे की वजह से बर्तानिया का दौरा मुलतवी कर दिया है। इटली में एक दिन में 475 मौतें हुई। अब मौतों के मामले में इटली चाइना के बिल्कुल करीब पहुंचता जा रहा है और वो इस मामले में चाइना से आगे भी बढ़ सकता है। इटली में जुमला मौतों की तादाद 2,978 हो गई है। ईरान 1,284 मौतों के साथ तीसरे नंबर पर है। इटली 36,000 मौतों के साथ एक बड़ा मुल्क बन गया है जो कोरोना से मुतासर है, जबकि ईरान में केसेस की तादाद 18,500 बताई गई है। ईरान में एक दिन में 145 मौतें हुई। इटली के वजीर आजम ने कहा कि कोरोना के लिए लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ाई जाएगी और अप्रैल में भी लॉकडाउन बरकरार रहेगा। फ्रांस और इटली में लॉकडाउन सख्त कर दिया गया है। यूरोप में स्पेन भी बुरी तरह मुतासर है, जहां एक दिन में 209 मौतें हुई हैं और वहां पर जुमला केसों की तादाद 7,067 हो गई है। स्पेन मौतों की तादाद के एतबार से काफी आगे चल रहा है। 767 मौतें वहां पर हुई हैं। जर्मनी भी कोरोना से बुरी तरह मुतासर है, जहां 13,000 से ज्यादा केसेस पाए गए हैं। कोरोना मौतों के हवाले से यूरोप ने एशिया को काफी पीछे छोड़ दिया है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि पेरिस फ्रांस का जो दारुल हुकूमत है भूतों का शहर बन गया है और सड़कों पर ढूंढने से कोई आदमी नहीं मिल रहा है। कोरोना के केसों की तादाद वहां पर बढ़ती जा रही है। अमेरिका में कोरोना तेजी से फैल रहा है। 5 नई मौतों के साथ अमेरिका में मरने वालों की तादाद 155 हो गई है, जबकि वहां पर 9,500 केसेस कंफर्म हुए हैं। अमेरिका और कनाडा ने कोरोना की रोकथाम के लिए अपनी सरहदें बंद कर दी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कहने का बचाव किया है। उनके इस बयान पर चाइना की हुकूमत ने एतराज किया है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कानून पर दस्तखत कर दिए हैं जिसके तहत कोरोना से अमरीकी मईशत पर और अमरीकी खानदानों पर जो असरात पड़ेंगे उसे सुधारने की कोशिश की जाएगी। इस बिल के तहत लोगों को नौकरी जाने पर इंश्योरेंस से फायदा पहुंचाया जाएगा, उन्हें खाने पीने की चीजें दी जाएंगी और दूसरी सहूलतें पहुंचाई जाएंगी। इस बिल का नाम फैमिलीज फर्स्ट कोरोना रिस्पॉन्स एक्ट है। दुनिया भर से वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिरास। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से एक और मौत। पंजाब का 70 साला शख्स जर्मनी से लौटा था, केसेस 200 हो गए। वजीर आजम ने किया कौम से खिताब, कोरोना से लड़ने की कोशिशें तेज। इतवार से कोई इंटरनेशनल फ्लाइट इंडिया में नहीं उतरेगी। मरकजी हुकूमत के 50% मुलाजिमीन घर से काम करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी वर्क फ्रॉम होम की हौसला अफजाई, वजारती ग्रुप की मीटिंग। शेयर मार्केट फिर लुढ़के, इंडिगो एयरलाइन में तनख्वाहों में कटौती का ऐलान। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 4 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। दुनिया भर में मौतें 9,300 हो गईं। इटली, स्पेन और ईरान में एक दिन में सैकड़ों शिकार। यूरोपीय मुल्कों में लॉकडाउन सख्त। पेरिस भूतों का शहर बन गया। इटली अप्रैल में भी बंद रहेगा। अमेरिका में मौतें 155 हो गईं। ट्रंप ने फैमिलीज फर्स्ट बिल पर दस्तखत कर दिए। कोरोना से मुतासिर होने वाले खानदानों की मदद की जाएगी। मिडिल ईस्ट में दहशत, कई मुल्कों ने सरहदें बंद कर दी। सऊदी अरब में 67 नए केस, पाकिस्तान में दूसरी मौत। निर्भया के मुजरिमों को जुमे की सुबह फांसी पर लटका दिया जाएगा। खातियों की आखिरी पिटीशन रद्द। जारी रखते हैं कोरोना की खबरों के सिलसिले को। थाईलैंड में 60 नए केसेस सामने आए हैं, जहां जुमला तादाद 272 हो गई है। मलेशिया में 110 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं, जहां जुमला तादाद 900 हो गई है। हाल ही में मलेशिया के दारुल कुआलालंपुर में एक तबलीगी इज्तिमा में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया था और ऐसा कहा जा रहा है कि इस इज्तिमा में बाज़ ऐसे लोगों ने भी हिस्सा लिया था जो कोरोना से मुतासिर थे। ऐसा डर है कि इस वजह से कोरोना के केसेस वहां फैल रहे हैं। इंडोनेशिया के ओहदेदार कोरोना की रोकथाम के हवाले से काफी सरगर्म है। उन्होंने एक बड़े तबलीगी इज्तिमा को रोक दिया है। इस सिलसिले में मुंतजिमीन के साथ कामयाब बातचीत की गई है। इंडोनेशिया में कोरोना के केसों की तादाद बढ़ रही है और वहां पर एक मौत हुई है। कम से कम 227 केसेस की तस्दीक की गई है, लेकिन लोगों को डर है कि ये तादाद और ज्यादा हो सकती है। इंडोनेशिया में 9,000 लोगों को अलग थलग किया गया है। मुल्क में एक अहम तबलीगी इज्तिमा जुमेरात से शुरू होने वाला था और इसके लिए कई लोग जमा हो रहे थे। हुकूमत ने इस इज्तिमा को मनसूख कराने में कामयाबी हासिल की। यूरोपीय यूनियन के चीफ ब्रेक्जिट नेगोशिएटर माइकल बार्नियर कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी हालत मुस्तहकम बताई गई है।
बर्तानिया में स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं और मई और जून में होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। बर्तानिया में कोरोना की रोकथाम की कोशिशों में फौज की मदद ली जा रही है। लंदन में लॉकडाउन सख्त कर दिया गया है, जो कोरोना का एक गढ़ बनता जा रहा है। बर्तानिया में जुमला 2026 केसों की तस्दीक की गई है, जिनमें से 953 लंदन में हैं। एशिया के मुल्कों में कोरोना के केसों में अचानक तेजी आ गई है। ये तेजी एक ऐसे वक्त आई जब बाहर के मुल्कों से लोगों की बड़ी तादाद वापस होने लगी है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने अपनी सरहदें बंद कर दी हैं। साउथ कोरिया ने कोरोना से मईशत को बचाने के लिए $39 बिलियन के फंड का ऐलान किया है। कोरोना की वजह से श्रीलंका में पार्लियामेंट इलेक्शंस मुलतवी कर दिए गए हैं, जो 25 अप्रैल को होने वाले थे। रशिया में तकरीबन 80 साल की एक औरत की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। ये रशिया में पहली मौत है। आयरलैंड में भी पहली मौत रिकॉर्ड की गई। मिडल ईस्ट में कोरोना की वजह से काफी दहशत देखी जा रही है। कई मुल्कों ने अपनी सरहदें बंद कर दी हैं। कुवैत में 24 घंटों में 6 केसेस सामने आए हैं। यूएई ने ऐलान किया है कि मुल्क के शहरियों पर बैरूनी सफर पर पाबंदी लगा दी गई है। ओमान में हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। ट्यूनिस में 10 नए केसेस सामने आए हैं, जहां जुमला तादाद 38 हो गई है। फिलिपाइन में मरीजों की तादाद 217 बताई गई है। मोरक्को में 58 मरीज पाए गए। इजिप्ट में तमाम मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, क्लब्स और नाइट क्लब्स बंद कर दिए गए। इसराइल में वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर इल्जाम लगाया गया है कि वो कोरोना वायरस का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। हाल ही में सदर रेवन रेवलिन ने नेतन्याहू के मुखालिफ बेनी गैंट्स को हुकूमत बनाने की दावत दी है। इसराइल की जेल में फलस्तीनी कैदी कोरोना से मुतासर पाए गए हैं, जिनकी तादाद 4 है। इस दौरान इंसानी हुकूक तंजीमों ने नाकाबंदी का शिकार गजा के लोगों को कोरोना से बचाव के लिए मेडिकल सामान और दवाओं की सप्लाई का मुतालबा किया है। सऊदी अरब की वजारत सेहत ने 67 नए केसों की तस्दीक की है। इनमें से कई मरीज बर्तानिया, तुर्की, स्पेन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इंडोनेशिया और इराक से लौटे थे। सऊदी अरब में जुमला तादाद 238 बताई गई है। इस दौरान अरब न्यूज ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री पर काफी बुरा वक्त आने वाला है। पहले से ही सऊदी अरब में उम्रे बंद कर दिए गए हैं। हालांकि रमजान से पहले उम्रे का सीजन शुरू होता है, जिसमें दुनिया भर से लाखों लोग उम्रा अदा करने के लिए आते हैं। रमजान के 2 महीने के बाद हज भी होने वाला है। उम्रा और हज सऊदी अरब की मईशत की एक अहम बुनियाद है। पाकिस्तान में कोरोना से मौतों की तादाद 2 हो गई है और 31 नए मरीजों के साथ मुतासरा लोगों की तादाद 338 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मर्दान शहर में एक मौत के बाद वहां पर लॉकडाउन कर दिया गया है। किसी को भी शहर से बाहर जाने या अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। मर्दान में कोरोना की वजह से जिस आदमी की मौत हुई वो 9 मार्च को सऊदी अरब से वापस लौटा था। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के मद्देनजर वाघा सरहद 2 हफ्तों के लिए बंद कर दी है। CNN की एक रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना वायरस 18 महीनों तक बाकी रह सकता है। ये वक्त और ज्यादा भी हो सकता है। इसका दारोमदार इस बात पर है कि इससे निपटने के लिए किस तरह की कोशिशें की जाती हैं। अब देखते हैं कोरोना से हटकर कुछ दूसरी खबरें। रशिया ने इस खबर को गलत बताया है कि उसने सीरिया में दर्जनों तुर्क सिपाहियों को हलाक किया है। रशिया की वजारत खारजा ने इस सिलसिले में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो के बयान को झूठ करार दिया है। निर्भया गैंगरेप एंड मर्डर केस के 4 मुजरिमीन को जुमे की सुबह तिहाड़ जेल में आखिरकार फांसी पर लटका दिया जाएगा। मेरठ से पवन जल्लाद उन्हें फांसी देगा, जिसने एक दिन पहले फांसी की मशक की। दिल्ली की एक अदालत ने जुमेरात को अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और मुकेश सिंह की तमाम पिटीशन रद्द कर दी। जुमे की सुबह 5:30 बजे उन्हें फांसी पर लटकाया जाएगा। इस दौरान निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि जुमे को निर्भया के साथ इंसाफ होगा। इस दौरान एक मुजरिम अक्षय की बीवी अदालत के पास बेहोश हो गई। निर्भया मुजरिमीन ने दरखास्त की थी कि उनकी फांसी रोकी जाए, क्योंकि उन्होंने अभी अपने तमाम कानूनी रास्ते इस्तेमाल नहीं किए। इससे पहले 3 मरतबा उनकी फांसी मुलतवी की गई थी। 16 दिसंबर 2012 को एक 23 साल पैरामेडिकल स्टूडेंट का बेरहमी के साथ रेप किया गया था और उससे बुरी तरह टॉर्चर किया गया था। कुछ दिन बाद सिंगापुर के एक हॉस्पिटल में उसकी मौत हुई थी। जुमला 6 लोगों ने इस घिनौनी कार्रवाई में हिस्सा लिया था, जिसमें एक नाबालिग भी था। इस वाक़े ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया था। इसके बाद ही रेप केसेस से निपटने के लिए सख्त कानून बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ हुकूमत को हुक्म दिया है कि वो जुमेरात को ट्रस्ट वोट हासिल करें। अदालत ने ट्रस्ट वोट की कार्रवाई की वीडियोग्राफी का हुक्म दिया है। बीजेपी की दरखास्त पर यह हुक्म जारी किया गया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं।
हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से एक और मौत। पंजाब का 70 साला शख्स जर्मनी से लौटा था। केसेस 200 हो गए। वजीर आजम ने किया कौम से खिताब। कोरोना से लड़ने की कोशिशें तेज। इतवार से कोई इंटरनेशनल फ्लाइट इंडिया में नहीं उतरेगी। मरकजी हुकूमत के 50% मुलाजमीन घर से काम करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी वर्क फ्रॉम होम की हौसला अफजाई। वजारती ग्रुप की मीटिंग। शेयर मार्केट फिर लुढ़के। इंडिगो एयरलाइन में तनख्वाहों में कटौती का ऐलान। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 4 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। दुनिया भर में मौतें 9,300 हो गईं। इटली, स्पेन और ईरान में एक दिन में सैकड़ों शिकार। यूरोपीय मुल्कों में लॉकडाउन सख्त। पेरिस भूतों का शहर बन गया। इटली अप्रैल में भी बंद रहेगा। अमेरिका में मौतें 155 हो गईं। ट्रंप ने फैमिलीज फर्स्ट बिल पर दस्तखत कर दिए। कोरोना से मुतासिर होने वाले खानदानों की मदद की जाएगी। मिडिल ईस्ट में दहशत। कई मुल्कों ने सरहदें बंद कर दी। सऊदी अरब में 67 नए केस। पाकिस्तान में दूसरी मौत। निर्भया के मुजरिमों को जुमे की सुबह फांसी पर लटका दिया जाएगा। खातियों की आखिरी पिटीशन रद्द। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल अफरासिफ को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।